नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11, IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। मंगलवार को जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली परिसर में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ की अध्यक्षता में व्यापारी बंधु, पेट्रोल पंप एवं बैंक मित्रों, माइक्रो फाइनेंस कर्मियों, होटल मालिकों को अत्यधिक प्रभावी बनाए जाने एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया। चर्चा के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा बताया गया कि सभी अवश्य लगाएं, जिसमें आवाज भी साफ सुनाई दे। क्षेत्राधिकारी द्वारा व्यापारी संवर्ग को जाम के दृष्टिगत पार्किंग की व्यवस्था करने हेतु बताया गया। यदि संभव न हो तो इस स्थिति में अपने निजी 2 पहिया वाहन एवं ग्राहकों के 2 पहिया वाहन दुकान के सामने सफेद पट्टी के अंदर खड़ा करने हेतु सुझाव दिया गया तथा दिन में 9 बजे के बाद शहर क्षेत्र में शंकर फव्वारे से लेकर पहाड़पुर तक भारी वाहन प्रवेश वर्जित करने का सुझाव दिया गया तथा व्यापारी संवर्ग से भी सहयोग की अपेक्षा की गई। उक्त बैठक में प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा थाना HT, प्रभारी निरीक्षक शशिमौली पांडे थाना कोतवाली, उप निरीक्षक रामनिवास राम थाना HT जनपद आजमगढ़, TSI धनंजय शर्मा जनपद के प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष जिला व्यापार मंडल व अन्य व्यापारी बंधु मौजूद रहे। जिले के मुबारकपुर सीट से सपा विधायक अखिलेश यादव, अरविंद यादव सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इन तीनों लोगों पर आरोप है कि मतदान के दिन 25 मई को अमुड़ी बूथ पर चुनाव के दौरान EVM से निकलने वाली पर्ची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने मुबारकपुर थाने में सपा विधायक अखिलेश यादव और अरविंद यादव सहित 3 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है। लोकसभा आजमगढ़ चुनाव में शनिवार को जिले के मुबारकपुर में अमुड़ी बूथ पर हंगामा के कारण कई घंटों तक अफरातफरी का माहौल बना था। अधिकारियों के पहुंचने पर माकपोल के बाद EVM से सही पर्ची निकलने पर अधिकारी व कर्मचारी वहां से निकल पाए थे। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय अमुड़ी बूथ संख्या 83 पर 25 मई को वोट पोल हो रहा था। इसी बीच पोलिंग एजेंट अरविंद ने वोट देने के बाद आरोप लगाते हुए हंगामा किया कि साइकिल की बटन दबाने पर पर्ची कमल के फूल की निकली, जिसे लेकर ग्रामीण विरोध में उतर आए और दोबारा चुनाव कराने की मांग करने लगे। इसकी खबर पाते ही मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण EVM के साथ पोलिंग पार्टी के कर्मचारियों को घेर लिया। इसकी सूचना पाते ही ADM प्रशासन व SP सिटी मौके पर पहुंच गए। विधायक व ग्रामीणों से वार्ता कर माकपोल कराया गया, जिसमें पर्ची सही निकली। इसके बाद पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इस बारे में पीठासीन अधिकारी सुरेश प्रसाद ने तहरीर में आरोप लगाया कि गलत सूचना देकर मतदान प्रक्रिया में बाधा डाली गई। मतदाता ने गलत शिकायत की कि वह बटन दबाया तो एक साथ 2 निशान के बत्तियां जल उठीं। EVM को संबंधित इंजीनियर से जांच कराई तो आरोप फर्जी पाया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने पीठासीन अधिकारी की तहरीर पर आरोपित विधायक अखिलेश यादव व गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले अरविंद समेत अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में
एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि 25 मई को मतदान के दिन शाम 5:45 बजे अरविंद नाम के पोलिंग एजेंट ने आरोप लगाया कि साइकिल की बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल के फूल की पर्ची निकल रही है। इसके बाद इसने मतदान को बाधित किया और मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव को बुला लिया। इसके बाद एआरओ को बुलाया गया, उनके सामने टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। साइकिल की बटन दबाने पर वीवीपैट मशीन से साइकिल की पर्ची निकली। आरोप निराधार पाए गए। इसके बाद पोलिंग एजेंट अरविंद और विधायक अखिलेश यादव सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 5:45 पर प्राथमिक विद्यालय अमोड़ी पर अरविंद नाम के एजेंट के द्वारा यह आरोप लगाए गए कि बटन साइकिल का दबाया जा रहा है, वह वीवीपैट के द्वारा पर्ची जो निकल रही है वो कमल के फूल की निकल रही है। इस पर इसके द्वारा कार्य बाधित किया गया और विधायक अखिलेश यादव मुबारकपुर के विधायक को वहाँ बुला लिए गए, जिसके उपरांत एआरओ महोदय को बुलाया गया। वहाँ पर टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू हुई। टेस्टिंग के दौरान साइकिल की पर्ची दबाई गई तो साइकिल का ही वीवीपैट के द्वारा प्रिंटआउट निकला। इसके उपरांत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 211/24 अंतर्गत आईपीसी 171F, 177, 120B व रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 128 धारा के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है अरविंद यादव व अखिलेश यादव विधायक मुबारकपुर के खिलाफ। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हुए दर्जनों युवकों ने अहरौला थाने पर पहुंचकर 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पीड़ितों ने बताया कि नौकरी के नाम पर 20 से लेकर 40 लाख रुपए तक दिया है। आरोप है कि इसके बाद भी अब तक नौकरी नहीं मिली, नहीं पैसा मिला है। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ितों ने बताया कि अहरौला थाना क्षेत्र के आतापट्टी गांव निवासी पति पत्नी ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसा लिया। दंपति खुद को रेलवे का बड़ा अधिकारी बताते थे। किसी से 10 साल पूर्व तो किसी से 4 साल पूर्व पैसा लिया गया था। कोई नौकरी के नाम पर 20 लाख तो कोई 35 से 40 लाख रुपए तक दिया हुआ है। पीड़ित को सूचना मिली कि पैसा लेने वाले दंपति माहौल में रहते हैं, जिस पर वे दंपति के घर गए तो दंपति खतरनाक कुत्ता पाल रखे थे, जिसे उन पर छोड़ दिया तो वे वहां से भागकर किसी तरह जान बचाए। इसके बाद पीड़ित अहरौला थाने पहुंचे और दंपति के खिलाफ तहरीर दिया। पीड़ितों ने बताया कि दंपति आए दिन ठिकाना बदल बदल कर रहते हैं। ठगी के शिकार हुए लोगों में युवक ही नहीं बल्कि कई युवतियां भी शामिल हैं। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आज से 5-7 दिन पहले अहिरौला थाना क्षेत्र के आतापट्टी भीमल पट्टी के 15 से 20 लोग सूचना दिए कि गांव के ही 4-5 लोग रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए हैं। इस मामले में 15 लोगों की तहरीर पर 15 अलग अलग मुकदमे शशिकांत पांडे, उसकी पत्नी मंजू पांडे, बेटे विकास और अमन के साथ ही शशिकांत के साथी दिनेश के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। एसपी ग्रामीण बताया कि मामले में शशिकांत पांडे और उसके साथी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से नगद रुपए, जाली आईडी कार्ड और कागजात बरामद हुआ है। पुलिस ने माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर इन्हें जेल भेज दिया है। शेष 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बताया कि इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आज से लगभग 5-7 दिन पहले थाना अहरौला में गांव आतापट्टी भीमल पट्टी के कुछ 15 से 20 लोग थाने पर आकर ये सूचना दिए कि गांव के ही 4-5 व्यक्ति रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके कई लाखों रुपए उन्होंने हमसे हड़प लिए हैं, जिसमें 15 तहरीरें हमको प्राप्त हुई अन्य डिफरेंट लोगों से। उन 15 तहरीरों पर मुकदमा दर्ज किया गया, 15 मुकदमे दर्ज किए गए। जो तहरीर के अनुसार और जांच के अनुसार जो पाया गया उसमें 5 अभियुक्त इसमें नामजद थे, जिनमें शशिकांत पांडे,
उसकी पत्नी मंजू पांडे, उसके 2 बेटे विकास पांडे और अमन पांडे और उसका एक साथी दिनेश कुमार। ये 5 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी इस प्रकार था कि शशिकांत पांडे अपने आप को ये बताता था कि मेरी दिनेश ने, जो कि रेलवे में DRM के पद पर नियुक्त है, रेलवे में नौकरी लगवा दी है और आप लोग भी चाहें तो पैसा दे दें, मैं आपकी नौकरी भी दिनेश के माध्यम से लगवा दूंगा। तो इस झांसे में कई लोग आ गए, 15 से 20 लोग इसमें आ गए। उन्होंने अन्य डिफरेंट राशियां उनको दी, जैसे किसी ने 10 लाख 20 लाख, जिससे जितने रुपए लिए जा सकते थे उन्होंने लिए। इनमें ये बताते थे कि आप लखनऊ चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिनेश कुमार से मिलवाऊंगा और वो आपकी नौकरी लगवा देगा। इसमें उनको कई को झूठे वादे दिए गए, कई को प्रार्थना नियुक्ति पत्र भी झूठे बनाकर दिए गए और ये अपने आप के पास एक आई कार्ड भी अपना लटकाए रखे थे हमेशा रेलवे के पद पर, और एक छोटा सा ऑफिस खोल रखे थे जिसके माध्यम से लोग इनके बहकावे में आ जाते थे। इनकी वर्तमान में इसकी साक्ष्य संकलन के आधार पर और जो भी रिकवरी हुई उसके आधार पर शशिकांत पांडे और दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से नगद रुपए और जाली आई कार्ड और कागज बरामद हुए हैं। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य 3 की गिरफ्तारी, जिनमें मंजू पांडे, विकास पांडे और अमन पांडे इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम बना दी गई है, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा इन सभी मुकदमों के आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जो भी धनराशि इन्होंने अपराध से अर्जित की है उसको कुर्की की जाएगी। सर यहाँ पे किस तरीके से, क्या ये मंजू जो है संचालित करती थी? देखिए ये 5 ही लोग इन्वॉल्व थे। इसमें था क्या कि दिनेश कुमार अपने ये बताते थे कि दिनेश कुमार DRM के पद पे है, तो चूंकि वो सर्वोच्च पद पे थे तो वो लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते थे और इन्होंने बताया कि उसकी रेलवे में नौकरी लखनऊ में लगवा दिया है। तो ये क्या करती थी औरत, इनके जो बेटे थे वो सब गांव वालों को फंसाते थे इसी बात पे कि मेरे पिताजी की, मेरे पति की नौकरी लग गई है, तुम भी चाहो तो नौकरी लगवा सकते हो। तो ये सभी लोग इन्वॉल्व थे लोगों को लाने में। ये लोगों को इकट्ठा करते थे, पैसा उनसे लेते थे और उसको फिर लखनऊ ले जाते थे, दिनेश से मिलवाते थे और पैसा आदान प्रदान होता था। लेकिन किसी की नौकरी भी उसने नहीं लगवाई थी, क्योंकि वो झूठा था, वो खुद रेलवे के पद पर था ही नहीं, वो अपने आप को जाली आदमी था, वो फर्जी दिखाता था अपने आप को। उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के संयुक्त आह्वान पर मंगलवार को दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा आजमगढ़ द्वारा दीवानी न्यायालय में विशेष प्रतिज्ञा सभा का आयोजन कर धरना दिया गया। शासन में लंबित मांगों जैसे कर्मचारियों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण, FTC कर्मचारियों के विनियमितीकरण, सेट्टी कमीशन की संस्तुतियों को लागू कराने एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता स्नातक करने एवं दीवानी न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों को न्यायिक अधिकारियों की भांति पूरे देश में एक समान वेतनमान प्रदान करने, 4600 ग्रेड पे के पदों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने, दफ्तरी के पदों के ग्रेड पे 1900 कराया जाना, जिला न्यायालय सेवा नियमावली के पदोन्नति पदों से परिवीक्षा अवधि समाप्त करने एवं कर्मचारियों के सेवा नियमावली में संशोधन का प्रकरण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों को अविलंब भरा जाना, कर्मचारियों को पोशाक भत्ता प्रदान करने, अर्जित अवकाश पर जाने पर वेतन लंबे समय तक न रोका जाना, वर्षों से एक ही पटल पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थानांतरण किए जाने और स्वीपर कम फर्राश को 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित 18,000 न्यूनतम वेतन प्रदान करने की उन्होंने मांग उठाई। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा आजमगढ़ के अध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव एवं सचिव त्रिशांत सोनकर की अध्यक्षता में प्रतिज्ञा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा अविलंब नहीं किया जाता है तो प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत दीवानी न्यायालय के कर्मचारीगण अपनी मांगों के समर्थन में 7 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय गेट के सामने स्थित हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हमारे प्रांतीय संघ के उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ जो प्रांतीय संघ है, उसके आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रार्थना सभा का आयोजन का जो मकसद है, जो हमारी कर्मचारियों की मांगे हैं शासन स्तर पे और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, वो मांगों पे जो है कोई सकारात्मक रवैया माननीय उच्च न्यायालय या
शासन द्वारा नहीं अपनाया जा रहा है, हमारी मांगें पेंडिंग हैं, उसी से संबंध में आज हम लोग जो है इस प्रार्थना सभा का आयोजन किए हैं। हमारी मुख्य मांगें हैं कि जो हमारे एफटीसी के भाई हैं उनका विनियमितीकरण करना, और हमारी जो जमाने से चली आ रही शैक्षिक योग्यता तृतीय श्रेणी की इंटरमीडिएट चली आ रही है उसको बढ़ा के स्नातक कराना, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है कि जो वैकेंसी आती है आज के ज़माने में उसमें जो शैक्षिक योग्यता है उसमें इंटरमीडिएट लिखा जाता है। और हमारे जो है न्यायिक अधिकारियों के समान, जो कि उनको पूरे भारत में एक समान वेतनमान दिया गया है, हमारे हर प्रदेश में अलग अलग वेतनमान प्रदान किया जाता है कर्मचारियों को। तो हमारी एक प्रमुख मांग है कि पूरे देश में न्यायिक अधिकारियों के समक्ष हम लोग को भी एक समान वेतन प्रदान किया जाए, और हमको ड्रेस पहनने का आदेश पारित किया गया है। तो हमको एक हमारी मांग है कि हमको जो है वर्दी भत्ता प्रदान किया जाए, और हमारी जो स्वीपर की भर्ती हो रही है वो संविदा पे भर्ती हो रही है 6,000 रुपये। इस महंगाई में बताइए 6,000 रुपये मासिक वेतन में क्या अपना परिवार कैसे चलाएंगे। और इसलिए हमारा ये मानना है और हमारी लड़ाई है कि जो 7वें सेठी आयोग में संस्तुति प्रदान की गई है कि जो किसी भी संविदा कर्मचारियों की जो भर्ती की जाए 18,000 रुपये मासिक वेतन से कम पे ना की जाए। तो हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमारे 6,000 वेतनमान प्रदान किया जा रहा है इस महंगाई के ज़माने में, उसको 18,000 रुपये वेतन न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए। हाँ, इसकी लड़ाई हम शासन स्तर पे भी कर रहे हैं, माननीय न्यायालय के समझ भी हमने इसके संबंध में ज्ञापन दिया हुआ है। और हमारे जो ट्रांसफ़र, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं जिनका ट्रांसफ़र लटका पेंडिंग पड़ा हुआ, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पड़ा हुआ है माननीय न्यायालय के समक्ष, और कई सालों से ट्रांसफ़र रुका हुआ है। हमारे कर्मचारी भाई जिनकी अपनी समस्याएं हैं, घर से दूर रह रहे हैं, किसी की माता बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, पिता अस्वस्थ हैं, परिवार बच्चे तो परिवार साथ में नहीं रह सकते, माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, तो इन नाते जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण जल्द से जल्द किया जाए। 99 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में एनसीसी कैडेट्स का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC 312 जो 27 मई से 5 जून तक संचालित होना है, मंगलवार को सर्वोदय पब्लिक स्कूल घोरठ में सोमवार से प्रारंभ हो गया। ओपनिंग एड्रेस में कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की दूसरी रक्षा पंक्ति के नाम से विख्यात एनसीसी संगठन के अधीन यह कैंप 2 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होगा। एक तो आगामी थल सैनिक कैंप के लिए योग्य कैडेटों का चयन, दूसरा कैडेटों को रेजिमेंटल वे ऑफ लाइफ का प्रशिक्षण प्रदान करना। एनसीसी संगठन का उद्देश्य ही है अनुशासित और उच्च चरित्र के ऐसे युवाओं का निर्माण करना जो न केवल भारतीय सेना अपितु समाज में अपनी सेवाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के रूप में राष्ट्र की सेवा कर राष्ट्रीय ध्वजा का परचम लहरा सकें। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैंप की विविध गतिविधियों द्वारा सभी कैडेट्स अंतिम दिन तक अच्छे प्रशिक्षण और अनुभव से संचित होकर एक नए व्यक्तित्व से संपन्न होकर अपने घरों को लौटेंगे। ओपनिंग एड्रेस के अवसर पर विभिन्न कॉलेजों से संयुक्त एनसीसी अधिकारीगण, सूबेदार मेजर, PI स्टाफ और 500 की संख्या में विभिन्न कॉलेजों के कैडेट्स उपस्थित रहे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।